हाय व्यूअर्स, एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस कोर्स के अंदर हमने इंजीनियर टू ऑर्डर का प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट किया है। और इंजीनियर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंजीनियर टू ऑर्डर का प्रोसेस कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर यूज़ होता है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मुराद ये कि हमारे कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हों बड़े बड़े, ओके, या फिर कोई शिप क्रिएट मैन्युफैक्चर हो रहा हो, बहुत बड़ा शिप मैन्युफैक्चर हो रहा हो, या एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। ठीक है। तो इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये ईटीओ का सिनेरियो यूज होता है, जिसमें जो प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे मैं एफजी कहूँ, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की शक्ल में होता है। मीन्स ये कि इस तरीके से नहीं होता कि जस्ट जो है ना वो एक गुड्स जैसे हम नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, गाड़ी या इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं इस प्रोजेक्ट ईटीओ के सिनेरियो के अंदर। तो इस तरह के लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ईटीओ का सिनेरियो जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, इस कोर्स के अंदर मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रीनशॉट्स, साथ में जो भी पूरा प्रोसेस है, मटेरियल क्रिएट करना, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, डब्ल्यूबीएस एलिमेंट क्रिएट करना, फिर सेल्स ऑर्डर बनाना विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू जो है वो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट, फिर बॉम्ब राउटिंग। तो इस तरह करके इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें अटैच हैं विद स्क्रीनशॉट्स। ओके। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ईटीओ के सिनेरियो के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये बात कर ली कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये यूज होता है ये प्रोसेस। लाइक मैं बात करता हूँ कि अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एयरक्राफ्ट जो होगा ये पूरा का पूरा हमारा जो है वो एक प्रोजेक्ट होगा। पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर जो छोटे छोटे मतलब कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के, लाइक व्हील एक डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होगा, केबिन डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होगा, सीट्स जो है वो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होंगे। ठीक है, इंजन डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होगा। इसी तरह हम बात कर लें विंडोज, ठीक है, डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होंगे। तो एयरक्राफ्ट के जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये एक डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होंगे। उस डब्ल्यूबीएस एलिमेंट के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल और एफजी यूज हो रहा होगा। ओके। मतलब अगर मैं बात करूं सीट के लिए, जो है वो फॉर्म और ये सारी चीजें जो है वो रॉ मटेरियल होगा। उसके जो रॉड्स होती हैं आयरन की, वो रॉ मटेरियल होगा। उनको असेंबल करेंगे तो एक सीट बनेगी, और फिर मल्टीपल सीट्स का एक डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होगा। तो इस तरह करके ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये लार्जर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो हम तो इतनी मतलब इतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं अपना डाटा क्रिएट कर रहे हैं। हम जो अपना डाटा बनाएंगे वो हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो है वो ईटीओ जो है वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट सिस्टम का पार्ट है। ओके। और इसके अंदर जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर और डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होता है। ये इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। सेट। अभी ये हम इस चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक और ईटीओ के सिनेरियो में क्या क्या मेजर डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने ये बात कर ली कि एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। प्रोसेस फ्लो के ऊपर भी हम आगे बात कर लेते हैं जब हम स्पेसिफिक अपना ईटीओ के सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस फ्लो के ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा, अब हम इस चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या होता है ईटीओ, एमटीओ और एमटीएस के सिनेरियो में। एमटीएस के सिनेरियो के अंदर जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो हमारा मटेरियल की बेसिस पे कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं हम, CK11N, CK24N से। इसमें जो कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर होता है। रिजल्ट एनालिसिस की जो हम यूज कर रहे होते हैं वो 4 कर रहे होते हैं। इसकी सेटलमेंट जो होती है वो KO88 के थ्रू होती है। और हमारा प्रोसेस जो स्टार्ट होता है
वो होता है प्रोडक्शन ऑर्डर से। मीन्स प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होता है, उस प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जो है वो रॉ मटेरियल इशू होते हैं, एक्टिविटी टाइप कंफर्म होती हैं, फिर उसके अगेंस्ट पे GR होती है FG की, फिर मंथ एंड क्लोजिंग के प्रोसेस हो रहे होते हैं। सेकेंडली हम बात करें MTO के सिनेरियो के अंदर जो है वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है सेल्स ऑर्डर की बेसिस के ऊपर। सेल्स ऑर्डर की बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट होता है, और उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट स्पेसिफिक टू सेल्स ऑर्डर और स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कस्टमर वो प्राइस सेव होती है सिस्टम के अंदर। जब हम MTO के बेसिस पे, सेल्स ऑर्डर की बेसिस पे कॉस्ट एस्टिमेट, MTO प्रोसेस के अंदर सेल्स ऑर्डर की बेसिस पे कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसकी प्राइस मटेरियल के अंदर जाकर सेव भी नहीं होती जिस तरीके से हमारे MTS के सिनेरियो के अंदर सेव हो जाती है। देन फिर बात करें कि कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट जो है वो SO, सेल्स ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर होता है। ठीक है। MTO के सिनेरियो में हम जब MTO की वीडियोस, MTO के कोर्स के अंदर काफी डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पर प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है और कहाँ पर सेल्स ऑर्डर एज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। रिजल्ट एनालिसिस की जो है वो इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए 2 यूज हो रही होती है। सेटलमेंट के लिए हम KO88 यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर की सेटलमेंट के लिए, देन KK-A3 फॉर रिजल्ट एनालिसिस की कैलकुलेशन, और फिर VA88 सेल्स ऑर्डर की सेटलमेंट के लिए यूज हो रहा होता है। और हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल्स ऑर्डर से। मीन सबसे पहले सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट होने के बाद जो है वो हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है विद रेफरेंस टू सेल्स ऑर्डर। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर में गुड्स इशू होती हैं, एक्टिविटी कंफर्मेशन होती है और एक्टिविटीज कंफर्म होती हैं, देन फिर जो है वो उसके अगेंस्ट पे GR हो रही होती है, और वो जो GR होती है उसका FG स्पेसिफिक टू सेल्स ऑर्डर होता है, यानी उस पर्टिकुलर कस्टमर, उस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के लिए वो FG जो है वो अवेलेबल होता है। देन फिर मंथ एंड के प्रोसेस वगैरह एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सेम ETO के सिनेरियो के अंदर जो है हमारा कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर की, कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर की बेसिस पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। किस तरीके से वो हम अपनी वीडियोस के अंदर देखेंगे। ठीक है। इसमें ना मटेरियल की बेस पे कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट होता है, ना सेल्स ऑर्डर की बेस पे कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट होता है। इसका कॉस्ट एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑर्डर की बेसिस पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इसका प्रोडक्शन ऑर्डर और WBS एलिमेंट होता है। रिजल्ट एनालिसिस की इसके अंदर 5 यूज हो रही होती है। सेटलमेंट के लिए हम KO88 यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर की सेटलमेंट के लिए, फिर रिजल्ट एनालिसिस की कैलकुलेशन के लिए KK-A2, और फिर CJ88 जो है वो WBS एलिमेंट की सेटलमेंट के लिए यूज हो रहा होता है। और हमारा जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद WBS एलिमेंट बनाते हैं, देन फिर जो है वो सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, और फिर प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह बनाते हैं। ये अभी हम इसकी पूरी सीक्वेंस, तो इसकी सीक्वेंस हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोसेस के हमारा प्रोसेस किस तरीके से पूरा ये ETO के सिनेरियो के अंदर एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम जो है वो मटेरियल क्रिएट करेंगे, 2 रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल होगा और सेकंड जो है वो हमारा FG होगा। फिर हम जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके साथ WBS एलिमेंट क्रिएट करेंगे। देन फिर हम जो है वो सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे होंगे, सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद बॉम राउटिंग क्रिएट करेंगे। बॉम के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि FG के अंदर ये हम रॉ मटेरियल दे रहे होंगे, राउटिंग के अंदर कुछ आवर्स वगैरह दे रहे होंगे उसकी एक्टिविटीज के। फिर प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपने रॉ मटेरियल का स्टॉक इन कर रहे होंगे ताकि प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर इशू करवा सकें। फिर हम प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे विद रेफरेंस टू WBS एलिमेंट। ओके। फिर उसके बाद अपने प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर रॉ मटेरियल इशू कर रहे होंगे, एक्टिविटीज की कंफर्मेशन करवा रहे होंगे, और जो है वो GR कर रहे होंगे, GR कर रहे होंगे FG की। फिर जो हमें FG रिसीव हो गया उसकी डिलीवरी बना रहे होंगे। डिलीवरी के टाइम पे जो है ना वो COGS वगैरह की एंट्री पड़ रही होगी। फिर उसके बाद हम बिलिंग बनाएंगे, तो ये हमारे SD की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस कैलकुलेशन देखेंगे हम, और फिर टेम्पलेट एलोकेशन की एक्चुअलाइजेशन है, कॉस्टिंग शीट की एक्चुअलाइजेशन कर रहे होंगे। उसके बाद वेरिएंस की कैलकुलेशन है,
फिर हम सेटलमेंट का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, और फिर रिजल्ट एनालिसिस सेव करवाएंगे, और इसके बाद जो है वो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट की सेटलमेंट कर रहे होंगे। डब्ल्यूबीएस एलिमेंट की सेटलमेंट के बाद जो है वो हम कॉस्ट रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, और फिर उसके बाद मटेरियल लेजर एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ये जब KO88 की सेटलमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर से कॉस्ट जो है वो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट के ऊपर आ जाती है, और डब्ल्यूबीएस को जब सेटल करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट के अंदर कॉस्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये कोर्स आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करें रिव्यू के साथ, और अगर कोई सजेशन वगैरह देनी है तो भी आप जो है वो दे सकते हैं। मेरे मोबाइल पे मैसेज करते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करते हैं। उम्मीद है कोर्स आप एंजॉय करेंगे। थैंक